मॉर्निंग स्टूडेंट। पुनः एक बार मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, सारणी के गुणधर्म में। तो आइए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं और इस माध्यम का पूरा लाभ आप लोग लें। एक क्वेश्चन है, प्रूव कीजिए 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1x एंड x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल। सारणी के इस प्रश्न को सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए आप इसे सिद्ध करें। देखिए, इसका बायां पक्ष LHS प्रयास करता हूं, आपको समझ में आए। 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर एंड 1। आप C1 को चेंज करिए इस प्रकार की, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दीजिए तीनों को। C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस x स्क्वायर, यहां भी वही x स्क्वायर, यहां भी वही x स्क्वायर, बाकी नो चेंज। और इस प्रकार फिर आप देखेंगे C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप बाहर ले सकते हो, जिसको आप कॉमन बोलते हो, और रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स आपको मिलेगी 1 एंड 1। फिर x 1 एंड x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर x एंड 1, ये आपका रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स। फिर आप प्रयास करेंगे इसके दो एलिमेंट R1 से R2 को और R2 से R3 को घटा दीजिए। या फिर आप इसी तरह C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 घटा दें, तो देखिए क्या मिलता है। 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x 0 1 माइनस x स्क्वायर। और यदि हम C2 भी चेंज कर दें, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, तो x को कॉमन लेते हुए 1 माइनस एक्स यहाँ भी मिलेगा, 1 माइनस एक्स यहाँ भी मिलेगा, और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, एंड एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये आपका पड़ा। फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें C1 से 1 माइनस एक्स कॉमन है, C2 से भी आप 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, और आपको रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स मिलेगा 1 0 1 x 1 एंड माइनस 1 प्लस x और x स्क्वायर x एंड 1, और इन दोनों का गुणा करेंगे। पुनः इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज 1 0 1 x 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर x 1।
चाहे तो आप इसे सॉल्व कर दें, चाहे तो थोड़ा सा और क्रिया कर दें, R1 से R2 R3 को घटा दीजिए। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, तो आपको थोड़ा सा और लाभ मिल जाएगा। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस करोगे तो प्लस होगा, 1 प्लस 2x आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाकी ये 0 है, 1x 1 माइनस 1 प्लस x एंड 1। अब आप C1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। C1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर जैसे ही प्रसार करेंगे केवल एक ये होगा, बाकी ये दोनों एलिमेंट ऑलरेडी 0 हो जाएंगे और आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को फैक्टर मिलेगा आपको 1 प्लस 2x, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का प्रभाव डालेंगे बेटा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। माइनस का प्रभाव इतना गुणे इतना माइनस इतना होता है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 ये x और 2x स्क्वायर से ये निकल गया फिर x स्क्वायर। फिर फाइनल आपका कैलकुलेशन देखिए मिलेगा, फिर आपका फाइनल कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 होल स्क्वायर, और ये दोनों आइडेंटिटी से बन गए 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये आपके पुस्तका पार्ट है। एक प्रश्न है ये, और मैंने इसे प्रॉपर्टी के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया। आपको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपके पास बुक्स होगी, बताया भी गया है ऑफलाइन में, तो एक सवाल है, आप देखें इसको और आइए प्रश्न देखते हैं। अच्छे प्रश्न है, वो परीक्षा में पूछे गए। एक प्रश्न देखिए, 1 1 1, पहली पंक्ति ए बी सी, दूसरी पंक्ति फिर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये तीसरी पंक्ति, और ये प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 साल कंटिन्यू एनसीईआरटी पूछा गया है। आइए चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट्स का एलएचएस पार्ट 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आप सबसे पहले C1 से
माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे 0 होगा a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से भी 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब और 1c एंड सी क्यूब ये आपका पड़ा। आप ध्यान से देखें तो C1 से a माइनस बी कॉमन होगा, C2 से भी b माइनस सी कॉमन होगा, मीन्स a माइनस बी एंड b माइनस सी मैंने ले लिया बाहर, C1 और C2 से बचा गया 0 1 और यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से यहाँ 0 1 एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ये मिला और लास्ट में 1c एंड सी क्यूब। R1 के सापेक्ष सॉल्व करें। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर आप प्रसार करें a माइनस बी बी माइनस सी और ये दो 0 है, ये देखिए आप ये खत्म हो गया, 1 2 3 4 एलिमेंट आपको मिले, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर और इसे सॉल्व करें a माइनस बी माइनस सी। अब आप देखें इन दोनों को अगर एक साथ ले लें ए बी सी और इसका जो फैक्टर आप करेंगे एक साथ इसको ग्रुप बनाते हुए तो इसका फैक्टर मिलेगा a प्लस बी प्लस सी एंड सी माइनस ए, ये इसका फैक्टराइजेशन मिल जाएगा आपको और फाइनल आपका रिजल्ट होगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। आप फैक्टर कर सकते हैं, सीधा पूर्वक चाहिएगा तो फैक्टर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज मैंने स्टार्ट किया, ये क्लास कंटिन्यू होगा। आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी शारीरिक से संबंधित आप मैसेज के माध्यम से कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप बुक के साथ बैठेंगे, आप काम करेंगे, तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पुनः एक बार मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, शारीरिक के गुणधर्म में। तो आइए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं और इस माध्यम का पूरा लाभ आप लोग लें। एक क्वेश्चन है, प्रूव कीजिए 1x एक्स स्क्वायर 1x एंड एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल।
सारणी के इस प्रश्न को सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए आप इसे सिद्ध करें। देखिए, इसका बायां पक्ष LHS प्रयास करता हूं, आपको समझ में आए। 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर एंड 1। आप C1 को चेंज करिए इस प्रकार की C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दीजिए तीनों को। C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ भी वही x स्क्वायर, यहाँ भी वही x स्क्वायर, बाकी नो चेंज। और इस प्रकार फिर आप देखेंगे C1 से 1 प्लस x स्क्वायर आप बाहर ले सकते हो, जिसको आप कॉमन बोलते हो, और रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स आपको मिलेगी 1 एंड 1। फिर x 1 एंड x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर x एंड 1, ये आपका रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स। फिर आप प्रयास करेंगे इसके दो एलिमेंट R1 से R2 को और R2 से R3 को घटा दीजिए। या फिर आप इसी तरह C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 घटा दें, तो देखिए क्या मिलता है? 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x 0 1 माइनस x स्क्वायर। और यदि हम C2 भी चेंज कर दें, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, तो x को कॉमन लेते हुए 1 माइनस x यहाँ भी मिलेगा, 1 माइनस x यहाँ भी मिलेगा, और माइनस 1 माइनस x स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, एंड x स्क्वायर x और 1 ये आपका पड़ा। फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप देखें C1 से 1 माइनस x कॉमन है, C2 से भी आप 1 माइनस x कॉमन ले सकते हैं, और आपको रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स मिलेगा 1 0 1 x 1 एंड माइनस 1 प्लस x और x स्क्वायर x एंड 1, और इन दोनों का गुणा करेंगे पुनः इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस x स्क्वायर एंड 1 माइनस x का होल स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज 1 0 1 x 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर x 1। चाहे तो आप इसे सॉल्व कर दें, चाहे तो थोड़ा सा और क्रिया कर दें, R1 से R3 को घटा दीजिए। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, तो आपको थोड़ा सा और लाभ मिल जाएगा। 1 माइनस x का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 0, x माइनस करोगे तो प्लस होगा 1 प्लस 2x आ जाएगा, एंड x स्क्वायर माइनस 1, और बाकी ये 0 है 1x 1 माइनस 1 प्लस x एंड 1। अब आप C1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। C1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर
जैसे ही प्रसार करेंगे केवल एक ये होगा, बाकी ये दोनों एलिमेंट ऑलरेडी 0 हो जाएंगे और आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को फैक्टर मिलेगा आपको 1 प्लस 2x 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का प्रभाव डालेंगे बेटा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। माइनस का प्रभाव इतना गुणे इतना माइनस इतना होता है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 ये x और 2x स्क्वायर से ये निकल गया फिर x स्क्वायर। फिर फाइनल आपका कैलकुलेशन देखिए मिलेगा फिर आपका फाइनल कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 होल स्क्वायर और ये दोनों आइडेंटिटी से बन गए 1 माइनस एक्स क्यूब और ये आपके प्रश्न का रिचेस्ट पार्ट है। एक प्रश्न है ये और मैंने इसे प्रॉपर्टी के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया। आपको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपके पास बुक्स होगी, बताया भी गया है आप फाइल में। तो एक सवाल है, आप देखें इसको और आइए प्रश्न देखते हैं। अच्छे प्रश्न है, वो परीक्षा में पूछे गए। एक प्रश्न देखिए 1 1 1 पहली पंक्ति ए बी सी, दूसरी पंक्ति फिर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये तीसरी पंक्ति और ये प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 साल कंटिन्यू एनसीईआरटी पूछा गया है। आइए चेक करते हैं। डिटरमिनेंट्स का एलएचएस पार्ट 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। आप सबसे पहले C1 से C2 को C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे 0 होगा a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से भी 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब और 1 सी एंड सी क्यूब भी आपका प्राप्त। आप ध्यान से देखें तो C1 से a माइनस बी कॉमन होगा, C2 से भी b माइनस सी कॉमन होगा, मीन्स a माइनस बी एंड b माइनस सी मैंने ले लिया बाहर, C1 और C2 से बचा 0 1 और यहाँ a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक इसी तरह से यहाँ 0 1 एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ये मिला, और लास्ट में 1 सी एंड सी क्यूब। R1 के सापेक्ष सॉल्व करें। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर आप प्रसार करें a माइनस बी माइनस सी, और ये दो जीरो है, ये देखिए आप ये खत्म हो गया, 1 2 3 4 एलिमेंट आपको मिले, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। और इसे सॉल्व करें a माइनस बी माइनस सी। अब आप देखें इन दोनों को अगर एक साथ ले लें, ए बी सी, और इसका जो फैक्टर आप करेंगे एक साथ इसको ग्रुप बनाते हुए, तो इसका फैक्टर मिलेगा a प्लस बी प्लस सी एंड सी माइनस ए। ये इसका फैक्टराइजेशन मिल जाएगा आपको, और फाइनल आपका रिजल्ट होगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। आप फैक्टर कर सकते हैं, सुविधापूर्वक चाहिएगा तो फैक्टर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज मैंने स्टार्ट किया, ये क्लास कंटिन्यू होगा। आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी शारीरिक से संबंधित आप मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप बुक के साथ बैठेंगे, आप काम करेंगे, तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।